वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट। दिस इज स्टोरी ऑफ माई लाइफ चैप्टर 20। हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड हेलेन डिले हर एडमिशन टू कॉलेज? क्यों उन्होंने डिले किया अपना एडमिशन? हेलेन डिलेड हर एडमिशन बिकॉज एवरीवन एडवाइज्ड हर टू स्टडी फॉर अनदर ईयर विद मिस्टर कीथ बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। क्योंकि सबने उनको बोला कि आप कीथ के साथ एक साल और प्राइवेट ट्यूशन कर लो ताकि वो कीथ और कुछ आपको मजबूत कर दे लर्निंग में, फिर आप कॉलेज ज्वाइन करो। क्वेश्चन 2, हाउ डिड हेलेन फील ऑन एंटरिंग रेडक्लिफ? रेडक्लिफ में जब एंटर कर रही थी तो कैसा फील किया उन्होंने? एट फर्स्ट हेलेन वॉज एक्साइटेड। हेलेन पहले तो बहुत एक्साइटेड हो गई एंड हैप्पी टू हैव रियलाइज हर ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ रेडक्लिफ। और ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उनका जो ड्रीम था वो पूरा हो रहा था। बट स्लोली सी स्टार्टेड फीलिंग डिसइल्यूजन। लेकिन धीरे धीरे उनका भ्रम ये टूटता गया एंड रियलाइज दैट देयर वर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू कॉलेज। और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कॉलेज जाने के लिए। क्यों कॉलेज जाने के लिए उनके लिए डिसएडवांटेज था वो आपने समरी में भी देख लिया, क्रिटिकल एनालिसिस में भी देख लिया। नाउ व्हाट वाज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज कॉलेज अकॉर्डिंग टू हेलेन? हेलेन के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? हेलेन फेल्ट दैट द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज कॉलेज वाज द लैक ऑफ टाइम टू थिंक और रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे वर टॉट। कि वहां पर समय ही नहीं था ये समझने के लिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हम सीख रहे हैं। तो वहां इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम्स हैं, इतनी जल्दी जल्दी सब फास्ट पेस सब कुछ है, तो ये जो था ये उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उनको लगा। What does Helen mean when she says that she prefers present day joy to hoarding riches against a rainy day? Present day joy, आज की खुशी to hoarding riches against a raining day। तो रेनी डे के अगेंस्ट में हम प्रेजेंट डे के जॉय को अगर होल्ड करें तो वो बेहतर है। हेलेन फेल्ट दैट कॉलेज स्टडीज वर सो एग्जॉस्टिव दैट वन हार्डली हैड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज ऑल द अवेलेबल नॉलेज। तो बोल रहे कॉलेज की जो स्टडी थी वो इतना एग्जॉस्ट कर रही थी, इतना थका दे रही थी कि उनके पास समय ही नहीं था कि वो अंडरस्टैंड कर पाए और जो भी नॉलेज उनको मिल पाए उनको आत्मसात कर पाए, मतलब इंटरलाइज कर पाए, इंटरनलाइज कर पाए। हेलेन विश टू लर्न एट अ स्लोअर पेस। वो हेलेन धीरे धीरे सीखना चाहती थी एंड एंजॉय द प्रेजेंट, और हर एक दिन को एंजॉय करना चाहती थी। देन स्टोर ऑल द नॉलेज टू बी अंडरस्टूड समटाइम्स इन द फ्यूचर। और वो नहीं चाहती थी कि सारी नॉलेज एक ही दिन मैं सीख लूं अपने फ्यूचर के लिए वो स्टोर करूं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख के उसको एंजॉय करना चाहती थी। How did Helen understand the lectures given by a professor? कैसे वो समझती थी लेक्चर्स को? What were the disadvantages of this method? तो इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या थे? The lectures were spelled onto Helen's hand as quickly as possible. उनके हाथों में लिखा जाता था जितनी जल्दी हो पाए। The disadvantage this method was that she had no time to pay any attention टू द कोर ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस तरह से वो अटेंशन नहीं दे पा रही थी, सब्जेक्ट के मूल भाव को वो नहीं समझ पा रही थी, और टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ द लेक्चर और लेक्चरर्स, और जो लेक्चरर्स थे उनके पर्सनालिटी को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी। शी लॉस्ट आउट ऑन द फ्लेवर इन अ बिट टू नो एवरीथिंग। और सब कुछ सीखने की कोशिश में वो जो कॉलेज का जो लेक्चर सुनने का जो आनंद है, वो समझने का जो आनंद है, उनको वो लॉस्ट कर रही थी, उनको वो खो रही थी। हाउ डिड हेलेन राइट हर आंसर? वो हेलेन अपने आंसर्स कैसे लिखती थी? हेलेन रोट हर आंसर्स ऑन अ टाइपराइटर। वो टाइपराइटर पर लिखती थी। शी यूज्ड द हैमंड टाइपराइटर विच हैड मूवेबल टाइप शटल। तो उनका जो टाइपराइटर था वो हैमंड का था और मूवेबल शटल था उसमें। इट कुड बी फिटेड विद डिफरेंट शटल्स, और किसी भी डिफरेंट शटल्स में फिट हो जाता था। Each with a different set of characters, और हर एक का डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स था, जैसे ग्रीक, फ्रेंच, मैथमेटिक्स, सबका अलग अलग शटल था और उससे वो लिखती थी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी वांटेड टू स्टडी। तो जो सब्जेक्ट पढ़ती थी उसका शटल लगा लेती तो वही टाइप होता था। What were the other challenges that Helen faced? और कौन से challenges थे जो हेलेन फेस करती थी? हेलेन faced several problems. हेलेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती थी। Very few of the books she needed were printed in braille, क्योंकि बहुत कम बुक्स थी जो ब्रेल में प्रिंटेड थी।
which meant that all the information had to be spelled out on her hand. इसका मतलब था हर एक information को उनके हाथ में spell किया जाए. This made her learning quite time consuming, और इससे उनकी जो learning थी बहुत समय लगाती थी. वो बहुत समय वो उसको लगता था वो लिख के उनको समझाने में. Why did Helen enjoy her composition classes? तो वो अपने composition classes को क्यों enjoy करती थी? The teacher, Mr. Charles Townsend Copeland, was a witty, vivacious man. तो जो टीचर थे वो चार्ल्स टाउनसेंड कॉपलैंड, वो बहुत ही बुद्धिमान थे और विवेशियस मैन थे, बहुत ही विवेशियस थे. Whose lessons were always interesting, और उनके lessons बड़े interesting होते थे. This made Helen enjoy composition classes. तो इस तरह से उनको अपने composition classes में हेलेन को मजा आता था. What made Helen enjoy the second year of college? Second year of college को कैसे enjoy किया? Helen enjoyed the second year in college more because she studied subjects like economics, Elizabethan literature, Shakespeare and philosophy, which made her feel happy. फिर सेकेंड ईयर में सारे उन्होंने पढ़े तो इससे उनको बहुत ही मजा आया. Why did Helen object to elaborate explanations of the lessons by her teachers? तो जो lessons जो टीचर्स पढ़ाते थे उनको उसने elaborate way में तो क्यों ऑब्जेक्ट किया? Helen felt that too many explanations acted as a barrier to one's appreciation of the text. अगर आप बहुत ज़्यादा explanation कर रहे हो तो जो text का वो जो आनंद है वो टेक्स्ट को पढ़ने का, उसको समझने का, वो कहीं खो जाता है. She felt that one should be allowed to enjoy the text on one's own rather than have them dissected and analyzed. तो उनका कहना था कि हम जब कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हम उसमें बहुत सारा एनालिसिस ढूंढते हैं, कवि का स्टाइल ढूंढते हैं, कवि के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या उन्होंने ग्रामर यूज किया, ये सब हम करते हैं. उसको एक तरह से पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसेक्टेड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं. तो कवि जो सिंपल मीनिंग जो कहना चाह रहा है, जो सिंपल जो अर्थ है उसकी राइटिंग का, वही हम नहीं इंजॉय कर पाते हैं. What were Helen's views on reading just to pass the examination? सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनके प्रति हेलेन की क्या राय थी? Helen felt that if one studied only to pass the exam, then it was like taxing one's brains without really understanding anything. तो अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप अपने ब्रेन को टैक्स कर रहे हो, उसको आप भेज रहे हो. क्या ज्यादा जरूरी है एग्जाम पर्पस के लिए, बिना समझे कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आनंद क्या है. Hence the mind was unable to enjoy. तो इसमें क्या माइंड एंजॉय नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका पर्पस है सिर्फ एग्जाम पास करना. उसको पढ़ के तो जो दिमाग है वो उतना ही ग्रहण कर रहा है जितना आप उसको दे रहे हो. एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट वन वाज रीडिंग. और आप वो ब्यूटी खुद आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो ब्रेन है वो भी उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं. और इसीलिए होता है जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद हम क्या करें, उस सब भूल जाते हैं जो हमने रटे थे. और जब हमने एग्जाम में लिखने के बाद दूसरे ही दिन अगर कोई उससे आपसे पूछ ले कि आपने उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था, आप शायद नहीं उसका आंसर दे पाओगे क्योंकि आपने तो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ा था और वो पर्पस पूरा हो गया. Why did Helen call exam the bugbear of her college life? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? Helen called exams the bugbear of college life because the thought of appearing for examination made her very nervous. तो वो उनको बहुत नर्वस हो जाती थी इसलिए उनको bugbear कहा. The day before the exam was spent memorizing formulas and facts. सबके साथ वो होता है, वो भी formulas याद करती थी, facts याद करती थी. Until she was completely overwhelmed by them. और जब तक कि वो पूरा उनको तैयार नहीं कर पाया, वो उनको रटती रहती थी और याद करती थी. Finally, in the exam hall, when she tried to recall the facts, she would feel like she had forgotten everything. और जब वो एग्जाम के टाइम में जब वो याद करने की कोशिश करती थी जो जो उन्होंने याद किया है तो उनको ऐसा लगता था वो सब कुछ भूल गई है. तो ऐसा तो हम सबके साथ होता है. What did Helen say she had learned from her time spent in college? तो क्या उन्होंने सीखा कॉलेज में अपना समय बिता के? Helen said that she had learned the importance of patience and the fact that learning cannot be rushed. उन्होंने कहा कि एक पेशेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, धैर्य की इम्पोर्टेंस क्या हो गया, और लर्निंग जो है भाग के हम नहीं सीख सकते. लर्निंग कैन नॉट बी रस्ट.
कुछ सीखना है तो बड़े आराम से बैठ के आपको सीखना है. She also found that knowledge was power. Knowledge एक power है. Because true knowledge equips one to differentiate true from false and lofty from mean. क्योंकि जो सच्चा नॉलेज है वो आपको किससे अलग करेगा? ट्रू फ्रॉम फॉल्स, झूठ और सच में आपको डिफरेंस बताएगा. एंड लॉफ्टी फ्रॉम मीन, और जो बहुत मीन है और जो बहुत सहज है उनके बीच में आपको अंतर बताएगा. These thoughts help to understand how man has progressed through the centuries. तो ये सारी जो थॉट्स उनमें आई तो उनको पता चला कि इंसान ने कैसे सेंचुरीज पर सेंचुरीज इतनी प्रोग्रेस की टुवर्ड्स मोर एंड मोर एलिवेटेड थॉट, और कैसे ये जो थॉट्स हैं वो इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं. जब बड़े बड़े उसने लेखकों की और ऑथर्स की किताबें पढ़ी तो उनको रियलाइज हुआ कि किस तरह से थॉट्स जो हैं वो एलिवेट हुए. So what have you learned? We have done the question answer of this chapter. The chapter comes to an end. तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो इस चैप्टर के ऊपर. कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिखने के लिए, so revise this lessons again and again. Read the chapter. I will meet you in the next session. Thank you.